हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव फार्मेसी के एग्ज़िट एग्ज़ाम बैच में। दोस्तों, ये बैच आपका एग्ज़िट एग्ज़ाम से यानी रिलेटेड रखा गया है। मतलब जो आपका डी फॉर्म सेकेंड ईयर पास आउट होने के बाद दोस्तों जो एग्ज़िट एग्ज़ाम कराया जाएगा उससे रिलेटेड यानी जितना भी सब्जेक्ट है उसका थ्योरी और जितना भी मल्टीपल रहेगा यानी जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जिनको पढ़ के आप एग्ज़िट एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं और आप एग्ज़िट एग्ज़ाम को क्रॉस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपके मल्टीपल चॉइस होंगे मतलब जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं यानी इसको हिंदी में भी बनाया गया है और उसके बाद इंग्लिश में भी हमने लिखा है। आपका जो एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा टोटल इंग्लिश में होगा, लेकिन जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हमने इसको हिंदी में थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है। लेकिन जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट हैं दोस्तों, वह भी इन वीडियो को पढ़कर यानी इनसे तैयारी करके अपने एग्ज़िट एग्ज़ाम को अच्छे से पास कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपकी वीडियो है मल्टीपल चॉइस की वीडियो है सभी बोर्ड के लिए और इसमें जो आपकी मल्टीपल चॉइस की प्रिपरेशन कराई जाएगी इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो आपका जो मल्टीपल चॉइस हम आपको कराएंगे यानी एग्ज़िट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस कराएंगे आपके 8 सब्जेक्ट मल्टीपल चॉइस के आएंगे। मतलब यानी आपके जो डी फॉर्म सेकेंड ईयर और डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के कुछ सब्जेक्ट रखे गए हैं, मतलब 8 सब्जेक्ट। तो उनका जो हम आपका मल्टीपल चॉइस यानी प्रिपेयर कराएंगे उनको हम चैप्टर वाइज प्रिपेयर कराएंगे। तो दोस्तों, यानी जो आपका बायोकेमिस्ट्री यानी हार्ड सब्जेक्ट है तो इसका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में इतना ज़्यादा कोई थ्योरी नहीं है, लेकिन यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट से जितना भी मल्टीपल इम्पॉर्टेंट है उसको हमने इसी वीडियो के अंदर रखा है और जितना आपका रह पाएगा मतलब एक सब्जेक्ट के आपके 200 से 300 तक जो है आप अगर मल्टीपल चॉइस अच्छे से तैयार कर लेते हैं और अच्छे से थ्योरी को पढ़ लेते हैं तो दोस्तों आपको एग्ज़ाम क्रॉस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और दोस्तों बहुत इजी आपका एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा क्योंकि फर्स्ट एग्ज़ाम है ना, तो बहुत इजी होगा, आप आसानी से उसको पास कर पाएंगे अगर आपने अच्छे से स्टडी की है। तो दोस्तों, अगर आपको यानी डी फॉर्म जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट है जिनका एग्ज़िट एग्ज़ाम है, अगर आपको मेरे एग्ज़िट एग्ज़ाम के बैच से यानी ऐड होना है तो आप दोस्तों हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी आपके स्क्रीन पर नंबर लिखा हुआ है तो दोस्तों आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपको एग्ज़िट एग्ज़ाम का बैच चाहिए है। तो दोस्तों, बायोकेमिस्ट्री जो आपका बायोकेमिस्ट्री है उसका पहला चैप्टर जो है उसका हम मल्टीपल चॉइस बताएंगे सबसे पहले। तो दोस्तों, हु वाज फाउंड द टर्म बायोकेमिस्ट्री, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि जो बायोकेमिस्ट्री टर्म है इसको किसने फाउंड किया था। अब बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको इसका मीनिंग नहीं समझ में आता है तो उनके लिए हमने लिखा है बायोकेमिस्ट्री शब्द की खोज किसने की है। मतलब जो बायोकेमिस्ट्री शब्द जो चल रहा है अपने इंडिया के अंदर बायोकेमिस्ट्री चल रहा है शब्द, तो इसकी खोज किसने की थी और कब की थी। तो दोस्तों ये आपका यानी एग्ज़िट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो कार्ल न्यूबर्ग थे उन्होंने 1903 में यानी 1903 में जो है तो दोस्तों यानी इसकी खोज की थी बायोकेमिस्ट्री शब्द की। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है बायोकेमिस्ट्री कैन बी सिंप्लीफाई और उसके बाद डिफाइंड एज, यानी दोस्तों जो बायोकेमिस्ट्री है तो बायोकेमिस्ट्री जो शब्द है आपका ये सिंप्लीफाई किसको सिंप्लीफाई करता है, मतलब केमिस्ट्री ऑफ द लिविंग सेल, यानी जो लिविंग सेल की यानी जीवन होता है उसको ये सिंप्लीफाई करता है, उसको ये डिफाइन करता है बायोकेमिस्ट्री शब्द कि जो लिविंग सेल यानी हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होती हैं उनका लाइफ कैसा होता है, उसके अंदर कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती हैं, उसको ये आपका जो बायोकेमिस्ट्री शब्द है जो बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है ये आपको डिफाइन करता है। और उसके बाद दोस्तों थर्ड वाला यानी क्वेश्चन लिखा हुआ है दिस इज अ टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन बायोकेमिकल ड्रग टू नो हाउ लॉन्ग ए ड्रग इज स्टेबल व्हेन केप्ट एनी गिवन टेम्परेचर। मतलब इसके कहने का मतलब है कि कोई ड्रग किसी टेम्परेचर पर कितने दिनों तक स्टेबल रह सकती है, यानी किसी भी प्रकार का कोई टेम्परेचर हो गया उस टेम्परेचर पर कोई भी ड्रग कितने दिनों तक स्टेबल रह सकती है तो उसको क्या कहा जाता है। मतलब जब कोई भी ड्रग है किसी भी टेम्परेचर पर स्टेबल रह सके तो दोस्तों उसको कहा जाता है हाफ लाइफ, यानी किसी भी ड्रग की हाफ लाइफ कहा जाता है। और उसके बाद फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, यानी प्रोटीन किससे मिलकर तैयार होता है।
प्रोटीन का बेस क्या होता है। तो दोस्तों प्रोटीन किससे बनता है, आपने प्रोटीन वाले चैप्टर में पढ़ा है, हमने आपको अच्छे से समझाया है। तो दोस्तों आपको हमने पढ़ाया था जो अमीनो एसिड होता है, जो अमीनो एसिड होता है उनसे मिलकर प्रोटीन तैयार होता है। तो अगर आपके मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछ भी लेता है, फाइनल एग्जाम में पूछ लेता है या आपका एग्जिट एग्जाम में पूछ लेता है कि जो प्रोटीन होता है उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, तो दोस्तों आपको लिखना है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो होता है प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। और उसके बाद दोस्तों देखिए आपका जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है इसमें से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब आपका डीएनए का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। अगर वो ऐसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि डीएनए का फुल फॉर्म बताइए, तो आप लिख देंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो आपका 1 मार्क्स जो है पूरा प्रिपेयर हो जाएगा बढ़िया से। और अगर आपका पूछता है डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक बताइए, यानी डीएनए किससे मिलकर तैयार होता है, तो आपको लिखना है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, यानी जो आपके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जब उनको मिलाया जाता है तो डीएनए का निर्माण हो जाता है। और दोस्तों इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि आरएनए का फुल फॉर्म बताइए। इस प्रकार से वो एग्जामिनर पूछ सकता है। और अगर इस प्रकार से नहीं पूछेगा तो आपका पूछेगा राइबोन्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है। तो दोस्तों हमने इसमें लिखा है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट है। जितना भी क्वेश्चन आपका हम बताएंगे यानी फाइनल एग्जाम से भी रिलेटेड बताएंगे और आपका एग्जिट एग्जाम से तो 100% रिलेटेड बताएंगे। और जितने भी सब्जेक्ट आपके आएंगे टोटल मल्टीपल चॉइस की प्रिपरेशन कराएंगे और अच्छे से आपकी तैयारी कराएंगे। तो दोस्तों क्योंकि आपके पास अगर पीडीएफ पहुंच जाएगी, सब्जेक्ट की पीडीएफ पहुंच जाती है, मल्टीपल की पीडीएफ पहुंच जाती है, तो दोस्तों आप उसको जो है अच्छे से पढ़कर और एग्ज़ाम देने अगर चले जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो दोस्तों जो हमारा बैच स्टार्ट करेंगे यानी जो अभी आपका एग्जिट एग्ज़ाम का बैच स्टार्ट हुआ है, तो दोस्तों इसका प्राइस आपको बता दिया जाएगा कि किस प्राइस में आपको यानी एग्जिट एग्ज़ाम का टोटल यानी बैच आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इतना यानी रेट नहीं रखा जाएगा कि कोई भी यानी मिडिल क्लास स्टूडेंट है भाई परचेस ना कर पाए। यानी सबसे कम रुपए में आपको यानी जितना पीडीएफ होगा, जितना मल्टीपल होगा और जितना वीडियो से आपकी हेल्प हो पाएगी उतना आपका हेल्प किया जाएगा। तो दोस्तों फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपिड का मोनोमर यूनिट क्या है। मतलब मोनोमर यूनिट इसलिए हमने इसको लिख दिया है कि आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि डिफाइन लिपिड मोनोमर यूनिट। तो दोस्तों आप मोनोमर नहीं समझेंगे कि मोनोमर होता क्या है। तो दोस्तों बिल्डिंग ब्लॉक, जो बिल्डिंग ब्लॉक का दूसरा यानी शब्द होता है साइनोनियम जो होता है वह आपका होता है मोनोमर। तो दोस्तों मोनोमर कह लीजिए या बिल्डिंग ब्लॉक कह लीजिए। तो दोस्तों लिपिड का मोनोमर यूनिट क्या है, फैटी एसिड होता है। और उसके बाद पॉलीसेकेराइड मोनोमर यूनिट, जो पॉलीसेकेराइड होता है उसका मोनोमर यूनिट क्या होता है, हमने आपको बताया था दोस्तों लिपिड का हो गया फैटी एसिड। और पॉलीसेकेराइड किससे मिलकर बना होता है, जो मोनोसेकेराइड होते हैं उनको जोड़ते चले जाएंगे तो आपके पॉलीसेकेराइड बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये आपका 8th वाला क्वेश्चन हो गया। फिर बात करते हैं एक क्वेश्चन आपका और है यानी क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स इन ए सेल इज अराउंड। यानी जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट है वो तो समझ लेंगे नंबर ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स इन ए सेल इज अराउंड। कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट जो यूपी बोर्ड के उनको समझ में ही नहीं आता कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर उनको आंसर पता भी होता तब भी वे डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो सेल के अंदर माइक्रो मॉलिक्यूल की कितनी संख्या होती है, बस इतना बताना है आपको। तो 100 से 200 तक जो है सेल के अंदर यानी माइक्रो मॉलिक्यूल्स की संख्या होती है। और दोस्तों आपका जो एग्जिट एग्जाम होगा टोटल इंग्लिश में होगा, यानी जो आपका मल्टीपल चॉइस पूछा जाएगा वह टोटल इंग्लिश में पूछा जाएगा। लेकिन दोस्तों आप इस लेवल की स्टडी कीजिए कि आप बस क्वेश्चन को समझ लीजिए। आप लिखा हुआ क्वेश्चन अगर मल्टीपल चॉइस का समझ लेंगे तो आंसर उसका वही रहता है, मतलब हिंदी का याद करो या इंग्लिश का याद करो, लेकिन आप क्वेश्चन समझ लेंगे। और उसके बाद दोस्तों द मोनोमर यूनिट ऑफ ग्लाइकोजन, मतलब ग्लाइकोजन का मोनोमर यूनिट क्या होता है। तो दोस्तों अभी हमने पीछे बताया था पॉलीसेकेराइड का मोनोमर यूनिट क्या होता है, मोनोसेकेराइड। तो जो पॉलीसेकेराइड होता है उसी को ग्लाइकोजन कहा जाता है। तो दोस्तों ग्लाइकोजन का अगर पूछता है तब भी आप मोनोसेकेराइड लिखेंगे, और अगर पॉलीसेकेराइड का पूछेगा एग्जाम के अंदर तब भी आप जो है यानी मोनोसेकेराइड लिखेंगे। फिर इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी डीएनए आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो दोस्तों डीएनए के मेजर, यानी मेजर मीन्स प्रमुख, यानी कुछ डीएनए के फंक्शन के बारे में पूछा गया है कि डीएनए के कुछ फंक्शन बताइए। तो देखिए दोस्तों
आपको अगर डीएनए का फंक्शन पता है और मल्टीपल चॉइस में ऑप्शन होगा तो आप 100% सही कर देंगे। अगर आपको उसका आंसर नहीं पता होगा, अगर आप उसको टिक करेंगे, तुक्का लगाएंगे, तो दोस्तों कहाँ से सही होगा। तो यानी इसमें है कैरियर ऑफ हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन, यानी जो हेरिडेटरी यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसफ़र करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ये आपका डीएनए। यानी अभी हमने आपको फुल फॉर्म बताई है, एक बार और देख लीजिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म। तो ये डीएनए वर्क करता है। उसके बाद 12th वाला क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए किसके पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। मतलब डीएनए एंड आरएनए आर फाउंड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ, यानी किसका पॉलीमराइजेशन किया जाता है, यानी किसके माध्यम से बनाए जाते हैं, यानी इसका बेस क्या होता है, इसका जो है बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है। तो जो न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स होते हैं, यानी न्यूक्लियोटाइड्स को आप मिलाएंगे, उनकी रिएक्शन कराएंगे, उसके बाद डीएनए और आरएनए बनकर तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों जो बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, इसमें जितना भी इम्पॉर्टेंट यानी मल्टीपल चॉइस बना उसको हमने कवर किया। ये आपके फाइनल एग्जाम से भी यानी रिलेटेड है और उसके बाद एग्जिट एग्जाम से 100% रिलेटेड है। आप इसको पढ़ेंगे तो इतना पढ़ने के बाद दोस्तों आप अच्छे से जो है एग्ज़ाम में बैठने लायक हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपका यानी जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम मतलब यानी आपका 100 क्वेश्चन होगा और 100 क्वेश्चन में से आपको कितना लाना होगा दोस्तों, उसमें से आपको लाना होगा 50 मार्क्स लाना होगा। पैटर्न हमने बताया है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ लिखा हुआ है एग्जिट एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन। तो एग्जिट एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन जो प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ पर एक वीडियो बनाई है, जितना भी आपका एग्जिट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उस वीडियो में यानी हमने प्रोवाइड किया है। और अदर इन्फॉर्मेशन जो आएगी तो उसी में आएगी आपकी एग्जिट एग्ज़ाम से रिलेटेड, यानी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आएगी उसी प्लेलिस्ट में हम अपलोड करेंगे। और मल्टीपल चॉइस की प्रिपरेशन आपकी इधर जो अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे, मतलब 8 सब्जेक्ट हैं तो 8 सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनाएंगे, उसमें आपकी प्रॉपर वीडियो अपलोड करेंगे। और एग्ज़ाम तक यानी फाइनल एग्ज़ाम और एग्जिट एग्ज़ाम, क्योंकि अभी तक था कि आप फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करा के रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाएंगे। लेकिन जो आपकी जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, उसने किया है एग्जिट एग्ज़ाम। तो जब तक एग्जिट एग्ज़ाम नहीं क्रॉस करेंगे आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन पाएंगे। और दोस्तों एग्जिट एग्ज़ाम क्रॉस करना कोई यानी ऐसा नहीं है कि आप पढ़ेंगे नहीं और एग्जिट एग्ज़ाम क्रॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक पढ़ेंगे नहीं एग्जिट एग्ज़ाम आगे नहीं पास कर पाएंगे। तो आपको लगातार पढ़ना है, फाइनल को पास करने के बाद लगातार स्टडी करेंगे, तभी दोस्तों आपका कुछ जो है यानी काम हो पाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, अपने कॉलेज ग्रुप में वीडियो को शेयर करना। और जो भी आपके मित्रगण हैं यानी जो भी आपके आस पड़ोस रहते हैं, अगर जो डी फॉर्म कर रहे हैं और उनकी अगर प्रिपरेशन नहीं हो पाई है तो उनको आप हिंदी इंग्लिश मिक्स देव फार्मेसी चैनल बता सकते हैं। और अगर वह इनसे यानी पढ़ते हैं वीडियो से, उनका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।